प्रकरण को लेकर देखिए, के? बीएसएफ साहब का जो आदेश है लगता है वो हवाई है। उन्होंने ना ज़मीनी धरातल पे देखा, उन्होंने आदेश जारी कर दिया। जिस विद्यालय जो देख रहे हैं आप न, चारों तरफ बाउंड्री वाल है। यहाँ पर कोई भी पशु जानवर कोई भी बच्चों के ऊपर अटैक कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा खतरा है। बीएसएफ साहब को पहले यहाँ पे आना चाहिए, भौगोलिक स्थिति देखना चाहिए, उसके बाद इसका जो है आदेश पारित करना चाहिए था। लेकिन बीएसएफ साहब ने अपने ऑफिस में बैठ करके एसी रूम में आदेश पारित कर दिया कि किसी भी सक्षम अधिकारी के बिना कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। सुल्तानपुर के बीएसए साहब का फरमान है कि विद्यालय में कोई जो है बिना अनुमति के अंदर नहीं आ पाएगा। और ऐसे में हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है और आपको बता दें कि अभी हम खितारा में हैं और ये ढकवा पड़ता है दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत। नदी का किनारा है, गोमती नदी का किनारा, वहीं का ये गांव है खितारा का। और एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पे हम लोग कवरेज के दौरान जा रहे होते हैं, नज़र पड़ती है। और बीएसए साहब का जो फरमान है उस पर भी हम लोग थोड़ा अमल करते हैं तो कहते हैं कि वाकई में ये सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रही हैं। आपको बता दें कि अगर विद्यालय में कोई आता है तो सबसे पहले गेट के साइड से आएगा, जो कि इस विद्यालय में गेट नहीं है। और आपको बता दें ना तो कोई वॉल बाउंड्री है और ना ही इस विद्यालय का भी थोड़ा सा संतलीकरण हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा तराई क्षेत्र में है, लेकिन कुछ काम यहाँ पे ऐसे किए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है कि जिससे सारी व्यवस्थाएं और सारी जो सुविधाएं हैं वो ठीक ठाक हो सके। हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार अनमोल बन्नवाल जी मौजूद हैं। वो उनका क्या कुछ कहना है इस प्रकरण पर, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे विद्यालय के इस प्रकरण को लेकर? देखिए, बीएसएफ साहब का जो आदेश है लगता है वो हवाई है। उन्होंने ना ज़मीनी धरातल पे देखा, उन्होंने आदेश जारी कर दिया। जिस विद्यालय जो देख रहे हैं आप न, चारों तरफ बाउंड्री वाल है। यहाँ पर कोई भी पशु जानवर कोई भी बच्चों के ऊपर अटैक कर सकता है। इसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा खतरा है। बीएसएफ साहब को पहले यहाँ पे आना चाहिए, भौगोलिक स्थिति देखना चाहिए, उसके बाद इसका जो है आदेश पारित करना चाहिए था। लेकिन बीएसएफ साहब ने अपने ऑफिस में बैठ करके एसी रूम में आदेश पारित कर दिया कि किसी भी सक्षम अधिकारी के बिना कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, यहाँ पर न तो बाउंड्री वाल है, न पानी की व्यवस्था। जो हमने देखा कि बच्चे भोजन भी कहाँ करते होंगे। सौरभ जी, आप ग्राउंड जीरो दिखाइए और दिखाइए कि किस तरह से बीएसएफ साहब ने जो है मतलब कि एक कागजों पे तो आदेश कर दिया, लेकिन उन्होंने धरातल की स्थिति जानने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल जी, अब आपको बता दें कि धरातल पर बिना जाने और बिना गए सारी चीज़ें साफ नहीं हो सकती, क्योंकि एसी रूम में और कहीं पे बैठकर आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसा कि आपने कहा। लेकिन सारी चीज़ें आप जाइए, मौजूदा हालात वहाँ के देखिए, थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें मेंटेन हो सकती थी। आप मानते हैं इस चीज़ को कि नहीं, क्योंकि स्पेस बहुत है यहाँ पे? सौरभ जी, इस स्थिति को सुधार जा सकता था। बीएसएफ साहब को यहाँ पे आना चाहिए था। एक बार भौगोलिक स्थिति जितने भी विद्यालय हैं सुल्तानपुर के, उनका निरीक्षण करना चाहिए था और देखना चाहिए था क्या क्या कमियां है। क्योंकि सरकार एक आयोजन लेके ऑपरेशन कायाकल्प, जिसके अंतर्गत उसके कई पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। विद्यालय को लेकर बाउंड्री वाल है, पानी की व्यवस्था है, बच्चों के रहने का स्थान है। लेकिन इस विद्यालय में ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह से कि विद्यालय लगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी टीम है और आपको बता दें कि ये खितारा ढकवा का प्राथमिक विद्यालय है, जिसको अभी कायाकल्प होने में कुछ तो टाइम भाई लगेगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, अगर विद्यालय की डेंटिंग पेंटिंग की बात करें तो विद्यालय की जो डेंटिंग पेंटिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हुई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि डेंटिंग पेंटिंग ही बहुत कुछ नहीं होती। और ऐसे में देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनका ये जो सूचना जो है वो किस तरह से लिखी हुई है, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विद्यालय अवधि में कोई भी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश कैसे नहीं करेगा? क्योंकि उस पर अगर वहाँ पे गेट होना चाहिए, लेकिन पहले तो यहाँ पे गेट ही नहीं बना हुआ है, तो कोई भी आ जा सकता है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और आपको बता दें कि रसोई है, और एक तरह से अगर मैं इस रसोई की बात करूं तो बहुत ज़्यादा, ना तो ये लग्जरी एक तरह से कहा जाए, लग्जरी अपार्टमेंट के जो है वो नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा बना हुआ है। और बच्चे जिसमें भोजन करते हैं, टीन सेट लगाया जाता है बहुत सारे विद्यालयों में, तो यहाँ पे जो है वो टीन सेट भी नहीं है। और अगर पानी की अगर बात करें तो अगर ये स्लोगन आप देख रहे होंगे, कई सारे नियम इसमें बताए गए हैं, 1 से 9 लगभग नियम इसमें बताए गए हैं। लेकिन क्या आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उन सारे नियमों का पालन हो रहा है? ये जो टंकी बनी हुई है वाटर सप्लाई की, इसमें पहला नंबर तो इसमें टोटी ही नहीं है, तो इसमें से वाटर सप्लाई कहाँ जाएगी? और आपको बता दें हम कि अगर मैं ललित से कहूँगा कि दिखाएं भाई, ये जो जल का जो लिखा गया है, ये देखिए, साफ पानी का प्रयोग करें और हैंडपंप के पास जो है साफ सफाई रखें। तो साफ सफाई तो मुझे नहीं लगता कि साफ सफाई कहीं पर है। आप लोग देख रहे होंगे चावल वगैरह किस तरह से आप अगर पशुओं के, अगर आप पशु शेड में अगर जाते होंगे, देखते होंगे किस तरह से चावल बिखेरे रहते हैं और वो कुछ टाइम के बाद स्मेल मारने लगते हैं। सेम वही प्रक्रिया वही है यहाँ पे। और आपको बता दें ठीक से, तो यहाँ पे जो चौकी होती है, चबूतरा होता है नलके का, हैंडपंप का, वो तक नहीं बना हुआ है। और आपको बता दें बगल में यहीं का जो पानी है वो बगल में जाता है, और गंदगी तो आप लोग देख ही रहे होंगे। बगल की भी तस्वीरें आप दिखा दीजिए। एक कहावत कही जाती है और कहीं ना कहीं ये बातें जो है सही भी हैं कि जहाँ पे साफ सफाई रहती है वहाँ पे अच्छे से मन लगता है और अच्छे से बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन वातावरण तो मुझे यहाँ का कुछ और ही नज़र आता है। इसी पे एक जो है जिससे डरते थे वही बात हो गई। देखिए वही बात ना। और पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं पेंटिंग भी
जब उन्होंने करवाई है जिस किसी ने भी, तो ये देखिए दूषित भोजन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको कहीं साइड में रखवा देना चाहिए था, बच्चों को यह बताना चाहिए था कि आप लोग इस तरह से ना करिए। खैर, ये विद्यालय मैं आपको बता दूं, विद्यालय बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अभी जानने की जरूरत है और कायाकल्प करवाने की जरूरत है। देखिए, बच्चों के जो मीनू होते हैं वो सोमवार से शनिवार तक वो सारे जो मीनू है वो लिखे गए हैं, और जो भी तमाम सारे इसमें सहायक अध्यापक हैं और भी तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे जो है, ये किताबें हैं, किताबों का जो पाठ्यक्रम होता है वो दिया गया है, प्रधान कार्यालय भी दिया गया है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है उच्च प्राथमिक विद्यालय ढखवा विकासखंड क्षेत्र दुबेपुर जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा का पूरा देखिए, कार्यालय में भी चना खा करके फेंका गया, क्या दिखाइए भाई, तो दिखाइए वो देखिए चना खा करके फेंका गया है, कुछ ऐसा चने की ही फली लग रही है। ये कार्यालय है और आपको बता दें कि कार्यालय किस तरह रहा है, और गंदगी तो कार्यालय में भी है। आप देखिए ये वीडियो, ये देखिए एक फली यहाँ पे गिरी हुई है, सेम इसी प्रकार की फलियां हैं। देखिए ये पूरी चने की फलियां हैं। क्या कहेंगे अनमोल जी? चने की फलियां, और उसके बाद प्रधानाध्यापक के जो मेज है उसके नीचे ऑफिस में पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। सरासर प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जहाँ पे है वहाँ की साफ सफाई रखें। मान लीजिए सरकार सुविधा नहीं दे पा रही है, बजट नहीं आ पा रहा है या कुछ भी उसी होगा जिसकी वजह से बाउंड्री वाल नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम यहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए। कम से कम जो कर सकते हैं अपने हिसाब से उनको करना ही चाहिए। मैं तो मान रहा हूँ अनमोल भाई की जो है यहाँ पे ये टाइल वगैरह तो बहुत अच्छी तरीके से मान लीजिए कर दी गई है, लेकिन अगर वॉल बाउंड्री नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइम के बाद ये सारी चीजें ऐसी रह पाएंगी, क्योंकि हमारा पशु और हमारा लोग यहाँ पे आके तोड़-फोड़ मचाएंगे भाई, जैसा और विद्यालय में होता है। नहीं, यहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है सौरभ जी। ना तो बाउंड्री वाल है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चारों तरफ देख लीजिए कोई भी जानवर, कोई भी आदमी आके प्रवेश कर सकता है। बच्चों की जान को खतरा भी है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये देखिए पूरा का पूरा ये एस्टिमेट जो है लिखा हुआ है, कितना जो है विद्यालय बनाने में कितना खर्च लगता है, कितनी सारी यहाँ पे सुविधाएं जो है वो रखी गई हैं, लगाई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ना, बागवानी किट का भी इसमें जिक्र किया गया है, लेकिन बागवानी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। फिलहाल दिखाइए जो उपस्थिति जो विवरण है वो आप देखिए, रमेश सिंह जी, अमिता सिंह जी और उसके बाद दीपा सिंह, तमाम सारे देखिए अब एक मेंशन करके रखा गया है कितने लोग यहाँ पे हैं, कैसे क्या है विद्यालय के विषय में। देखिए बहुत विशेष प्रकार की चीज़ें यहाँ पे जो है बनाई गई हैं। और ऐसे में भी आपको बता दूं, जब मैं सुल्तानपुर में हूँ और ये मेरा खुद का ही गृह जनपद है, और मैं जब ऐसे मतलब कई सारी चीज़ों पे जब नज़र डालता हूँ और कहता हूँ, अभी तो हम लोग निकल ही रहे थे, तो मैंने कहा भाई बीएसएस साहब का जो फरमान है उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं और दिखाने का थोड़ा सा प्रयास तो भाई हम लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी यहीं के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा तो अपने सुल्तानपुर को बड़ा ठीक ठाक बनाने का तो हम भी थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि इस विद्यालय को लेकर के आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ अनमोल बर्नवाल जी भी जुड़े थे, उन्होंने विशेष प्रकार से विद्यालय को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी। इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।